class 10th. Today I am going to teach you in grammar section and my topic is preposition. As you know that preposition is a backbone to write English correct and as well as to speak English correctly. Now I am going to start. Just listen me carefully. Preposition. The definition of preposition is a preposition is a word that is placed before a noun or a pronoun to show its relation to some other words in the sentence. इसका हिंदी तात्पर्य यह है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और अपना संबंध उस सेंटेंस के अदर वर्ड के साथ जोड़ देता है. लाइक अ एग्जाम्पल, ही इज इन द रूम. यहां पे इन प्रीपोजिशन है और इस पूरे सेंटेंस का हिंदी है वह घर में है. और देयर इज ए काउ इन द फील्ड. मैदान में एक गाय है. यहां इन एक प्रीपोजिशन है. एंड नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू सम इंपॉर्टेंट यूज ऑफ प्रीपोजिशन. द फर्स्ट प्रीपोजिशन इज अबाउट. अबाउट का हिंदी में अर्थ अगर देखा जाए तो होता है के संबंध में, के बारे में. एंड द एग्जाम्पल इज डू यू नो अबाउट हिम. क्या आप उसके विषय में जानते हैं. आई नो एवरीथिंग अबाउट यू. मैं आपके विषय में सब कुछ जानता हूं. द सेकेंड प्रीपोजिशन इज एबव. इसका हिंदी होता है के ऊपर. एंड एग्जाम्पल, ए sword was hanging above his head. A sword, sword मीन्स होता है तलवार. इस पूरे इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी होता है उसके सिर के ऊपर एक तलवार लटक रही थी. और एग्जाम्पल, द प्लेन इज फ्लाइंग एबव द क्लाउड. बादलों से ऊपर एक प्लेन फ्लाइंग कर रहा है, उड़ रहा है. द नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज एक्रॉस. एक्रॉस मीन्स अगर हिंदी में देखा जाए तो पहला होता है के उस पार. एंड द एग्जाम्पल इज हर हाउस इज एक्रॉस द रिवर. मीन्स उसका घर उस नदी के उस पार है. एंड जो दूसरा इसका हिंदी निकल के आता है वो है एक छोर से दूसरी छोर तक. फ्रॉम वन साइड to the other side of something. And the example for you, can you swim across the river. Can means सकना. पूरा हिंदी निकल के आता है क्या तुम इस रिवर के उस पार तक तैर सकते हो. There is a bridge across the river. नदी के इस छोर से लेके उस छोर तक एक ब्रिज है. ब्रिज मीन्स एक पुल है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर यू, आफ्टर. आफ्टर से बहुत सारा हिंदी निकल के आता है. प्राय पहला एग्जाम्पल आप लोग के लिए के बाद. एग्जाम्पल, ही केम आफ्टर 10 o'clock. ही केम, दिस इज द सेंटेंस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस V2. ही केम आफ्टर 10 o'clock मीन्स वह 10 बजने के बाद आया. द नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई विल इंटर आफ्टर यू. मैं आपके बाद प्रवेश करूंगा. आई विल इंटर आफ्टर यू. थर्ड एग्जाम्पल, जून कम्स आफ्टर मै. सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट. जून कम्स आफ्टर मै. मैं के बाद जून आता है. दूसरा हिंदी जो निकल के आता है आफ्टर से वह होता है के बाद, इंडिकेटिंग मच रिपीटिशन. जहां पे कोई चीज की बार बार रिपीट करने की, दोहराने की बात आ जाए. जैसे ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट. मीन्स वो लगातार फायर करते रहा. द नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर यू, अगेंस्ट. AGAINST, अगेंस्ट. इसका हिंदी के विरुद्ध
के विपरीत। एग्जाम्पल, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूं। या फिर वाई आर यू अगेंस्ट मी। सेकेंड एग्जाम्पल, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, ये कानून के खिलाफ है। LAW लॉ मीन्स कानून। दिस इज अगेंस्ट द लॉ, सो यू मस्ट नॉट डू इट। In the present situation of our country, someone are trying to wander here and there without any genuine reason. So in this way, in this situation, I can say, why are you wandering here and there without any genuine reason? This is against the law. And I think definitely you all who are sitting before me are listen me sincerely. दूसरा हिंदी जो अगेंस्ट के लिए आता है वो आता है से सटकर। अगर इंग्लिश देखा जाए, इन कॉन्टैक्ट विथ, से सटकर, इन कॉन्टैक्ट विथ। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट ए ट्री। ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट ए ट्री का अर्थ आता है कि वह पेड़ से सटकर खड़ा था। फिर एक हिंदी अगेंस्ट से आता है की तैयारी में, जैसे इन प्रिपरेशन फॉर। एग्जाम्पल, देयर इज एन इंजेक्शन अगेंस्ट कोलेरा। कोलेरा की तैयारी में, कोलेरा जो एक डिजीज है, एक रोग है, उससे बचाव के लिए ये इंजेक्शन की तैयारी है, मीन्स ये इंजेक्शन दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन इज अलोंग। अलोंग का पहला हिंदी जो निकल के आता है वो है के समानांतर, के बगल में, फ्रॉम वन इनटू और टुवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग। And the example for you, he walked along the river's bank. He walked along the river banks. वो नदी के किनारे किनारे टहलता था या टहला। This sentence belongs to past indefinite. The next preposition for all of you, among. Among जब तुलना दो से ज्यादा लोगों के बीच में की जाती है। एंड द एग्जाम्पल फॉर अमॉन्ग, देयर इज ए ट्रीटी बिटवीन द 5 ग्रेट पावर्स। 5 महाशक्तियों के बीच में एक संधि है। ट्रीटी का हिंदी होता है संधि, TREATY, ट्रीटी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस फॉर बिटवीन, देयर इज नॉट मच स्पेस बिटवीन द 3 पॉइंट्स। 3 पॉइंट के बीच में, सॉरी 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर ऑल ऑफ यू, एट, AT, इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड एंड वी रेगुलर यूज एट टू स्पीक समथिंग, टू राइट समथिंग। एग्जाम्पल फॉर यू, जैसे कि हिंदी के, जैसे कि निश्चित समय का बोध कराने के लिए, फिक्स टाइम, सर्टेन टाइम, निश्चित समय। ही विल कम एट 4 o'clock, मीन्स वह 4 बजे एग्जैक्ट आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही केम एट नून, वह दोपहर में आया। ही केम एट नाइट, वह रात में आया। दूसरा एट से जो हिंदी निकल के आता है, छोटे स्थान का बोध करने के लिए। जहां तक छोटे स्थान की है, तो अगर एग्जाम्पल में देखते हो तो पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, इज अ बिग सिटी, एंड आरा इज अ टाउन ऑल्सो इन बिहार। सो वी कैन से आई लिव एट आरा, बट वी कैन नॉट से दे लिव एट पटना। The next sentence, the next preposition word for you, before. Before is also a common word for all of you and you are familiar for this word. Before का पहला हिंदी से पहले, earlier than somebody या something. And example for you, he will come before lunch. वह लंच से पहले आएगा। A comes before B, B से पहले A आता है। He said it before witness,
विटनेसेज मीन्स साक्ष्य, गवाह। उसने यह गवाह के सामने कहा। He said it before witness. The next preposition for all of you, behind. It is also a common word, behind, B-E-H-I-N-D, Hindi के पीछे. And the example for you, the dog ran behind its master. Master means मालिक. Dog अपने मालिक के पीछे दौड़ा. The dog ran behind its master. Next example, she hid behind the tree. वह पेड़ के पीछे छिप गई. Past indefinite. Hide, hid, hidden. HID, hide, ये verb 2 है. The next example for you, the train is behind its time. ट्रेन समय से पहले चल रहा है, मीन्स ट्रेन राइट टाइम चल रहा है. द नेक्स्ट सेंटेंस विच इज वेरी 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 गुड फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड इजिली. देयर इज ए स्माइल बिहाइंड इज फ्रोन. FROWN, फ्रोन मीन्स होता है गुस्सा. सेंटेंस है देयर इज ए स्माइल बिहाइंड हिज फ्रोन. उसके गुस्से के पीछे भी एक मुस्कुराहट है. एंड द नेक्स्ट वर्ड फॉर प्रीपोजिशन, बिलो, BELOW, बिलो. बिलो मीन्स होता है नीचे. अगर इंग्लिश देखा जाए एट ए लोअर पॉइंट, एट ए लोअर पॉइंट. एंड एग्जाम्पल फॉर दिस, प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन. कोई पेज पड़ा है जिसपे आपको कोई आंसर या कुछ लिखने हैं, अगर नीचे लिखा है कि प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, मीन्स यू आर इंस्ट्रक्टेड नॉट राइट एनीथिंग बिलो दिस लाइन. इस लाइन के नीचे कुछ न लिखें. प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन. एंड बिलो इज प्रीपोजिशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही स्टूड बिलो मी इन द क्लास. क्लास में वो मेरे नीचे खड़ा होता है. इट मीन्स कि वो कम आंसर दे पाता है. द नेक्स्ट प्रीपोजिशन, बिसाइड एंड बिसाइड्स. इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड. द फर्स्ट स्पेलिंग ऑफ बिसाइड BESIDE और सेकंड वाले में BISIDE के बाद एक S ऐड है. वो बिसाइड जिसमें S नहीं है, इसका अर्थ होता है बगल में, समीप. एंड एग्जाम्पल फॉर ऑल ऑफ यू, शी वॉज सिटिंग बिसाइड हर मदर. वो मां के बगल में बैठी थी. इस बिसाइड में एस नहीं ऐड किया गया है. एंड बिसाइड्स, इसका अर्थ होता है के अतिरिक्त, के अलावे. एंड एग्जाम्पल, नो वन राइट्स टू मी बिसाइड्स यू. तुम्हारे अलावे मेरे पास कोई कुछ नहीं लिख सकता है. नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर यू, बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड. हिंदी निकल के आता है के परे, पार या बाहर. एग्जाम्पल, माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स. हिल्स मीन्स होता है पहाड़ी. सेंटेंस है माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स. मेरा घर उन सब पहाड़ियों के बाहर है, के पार है. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज बियॉन्ड बिलीफ. ये विश्वास से परे है. मीन्स इस पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता. नेक्स्ट प्रीपोजिशन फॉर यू, बट. हिंदी के छोड़कर के अतिरिक्त. एवरीवन वाज देयर बट यू. बट मीन्स जैसे कि आप लोग जानते हैं लेकिन भी होता है, लेकिन इस प्रीपोजिशन में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, प्रीपोजिशन के बिना इंग्लिश की ज्ञान अधूरा है. इफ यू डू नॉट रीड प्रीपोजिशन सिंसियरली, यू विल नॉट
be able to speak anything with anyone, and you will also not be able to write English correctly. तो सेंटेंस है एवरीवन वाज देयर बट यू। अभिप्राय ये है, अर्थ ये है कि सारे लोग वहां थे, THERE, लेकिन आप कहां थे? एवरीवन वाज देयर बट यू। और अगर इस सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएं तो कह सकते हैं कि एवरीवन वाज देयर बट यू, ऑल आर वेटिंग फॉर यू बट यू डिड नॉट कम। द नेक्स्ट एग्जाम्पल, नोबडी बट यू कुड बी एबल। कोई भी नहीं लेकिन तुम एबल हो सकते हो किसी कार्य को करने में। इन दिस वे आई हैव taught some important usage of preposition, and in next class students I will try my best to teach you the rest of the preposition. Bye, and I will meet again in next class. Take care and keep the social distance, because we all are aware if you do not follow the social distancing, will also be the victim of corona, and there is no medicine which has been produced by any developed country like America, England, Spain, Germany. Take care yourself. Have a nice day.